हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐं ओम जय मां सरस्वती। आइए इस वीडियो में जाने संत कबीरदास पर माता सरस्वती की कृपा। कबीरदास कहने को तो मुसलमान थे। नीमा और नीरू जुलाहा दंपति के पालित संतान थे। वास्तविक माता पिता को कोई नहीं जानता है। जनश्रुति है कि वे जन्म से हिंदू थे, किसी विधवा ब्राह्मणी के नाजायज औलाद थे, जिसने कहीं पेड़ के पास छिपा रखा था और निसंतान नीरू और नीमा ने उसे पालन पोषण किया। कबीरदास अपने पैतृक व्यवसाय जुलाहा का काम करते थे, यानी कपड़ा के बुनकर थे। एक बार की बात है, महात्मा रामादास जी की कुटिया में, स्वामी रामदास जी महाराज की कुटिया में बसंत पंचमी के अवसर पर धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाया गया। उस अवसर पर श्वेत वस्त्र का आदेश कबीरदास जी को पड़ा। कबीरदास जी श्वेत वस्त्र, सरस्वती के पूजा में श्वेत वस्त्र लगता है, बुनकर थे ही श्वेत वस्त्र लेकर वहां पहुंचे। स्वामी जी ने उन्हें उसका पारिश्रमिक देना चाहा, लेकिन वे इस पूजा काल में पारिश्रमिक यानी मजदूरी लेने से इनकार किए। और इनकार करते वक्त उनके मुंह से निकला, जब वे पैसा दे रहे थे, ऐ जो है सरस्वती का बीज मंत्र है, यानी वो मना करने के लिए ऐ ऐसा किए तो उनके मुंह से सरस्वती का बीज मंत्र उच्चरित हो गया। उसके बाद उन्होंने फिर पूछा कि यह क्या है, ऐ क्या है, मतलब किसकी पूजा है? तो ऐ क्या है? तो मां सरस्वती। पुनः ऐं का उच्चारण हो गया। इस ढंग से उनके कई प्रश्न होते गए, जिसमें आगे में ऐ शब्द लगा। जैसे पूछे, ऐ माता की अद्भुत छटा है, ऐ माँ की कृपा है। ऐ का कई प्रश्नों में पूछा, ऐ क्या है, ऐ माता कौन है? लोग उन्हें बताया कि विद्या की देवी सरस्वती हैं, इनकी पूजा उपासना करने से विद्या आती है आदि। उनके जिज्ञासु मन में कई प्रश्नों का शुरुआत प्रारंभ ऐसे हुआ। ऐ में ऐ थोड़ा सा अनुनासिक लग गया, जिसके कारण ऐंग हो गया। इस कारण से उनको ऐंग बीज मंत्र स्वतः मुख से उच्चरित हुआ और ऐसे में कवि के अंतर गगन में मानस पटल पे संपूर्ण विद्या का प्रादुर्भाव हो गया। जबकि कवि कई पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने अपने साखियों में स्वयं कहा है, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी का मतलब होता है स्याही, कागज का मतलब होता है कागज, यानी वे स्याही और कागज को छुए भी नहीं, कलम गही नहीं हाथ, यानी हाथ में कभी कलम नहीं पकड़े। फिर भी उनके ऊपर माता सरस्वती की कृपा थी। बरद हाथ थे जो इतने बड़े विद्वान हो गए। आज उनकी साखियाँ, उनके शब्द अनमोल हैं, जो हिंदू और मुस्लिम तक नतमस्तक होते हैं। कबीर पंथ एक बहुत बड़ा पंथ बना हुआ है, जो कबीर के मानने वाले अनुयायी कबीर पंथी नाम से जाने जाते हैं। ऐसे कबीर मूलतः राम उपासक थे। कहा जाता है कि उस दिन से ही सरस्वती की कृपा हुई तो उनके मन में भक्ति भाव जागृत हुआ और उन्होंने रामदास जी महाराज को राम मंत्र की दीक्षा देने को कहा। किंतु रामदास एक मुसलमान होने कारण इनकार कर गए। बोले कि नहीं, इसमें मेरी बदनामी है, जबकि मेरा आत्मा तुम्हें मानता है। फिर भी लोक जनश्रुति में लोग क्या कहेगा। कबीर ने एक युक्ति संगत मार्ग अपनाया। रामदास जी काशी में बड़ा तड़के सवेरे 4 बजे भोर में नहाने के लिए जाते थे। गंगा नहाकर विश्वनाथ का दर्शन करते थे। कहा जाता है कि कबीर सीढ़ियों पर पड़ गए और सीढ़ियों पर पड़ गए तो अचानक उनका पैर, यानी रामदास जी का पैर कबीर के छाती पर पड़ा, जिससे उन्होंने कहा, है राम राम राम। राम का उच्चारण सुख में भी होता है, राम का उच्चारण दुख में भी होता है, राम का उच्चारण प्रणाम में भी होता है, राम का उच्चारण घृणा बोधक में भी लोग करते हैं। यानी कोई गंदी चीज अगर नजर आता है तो उसे राम राम कह कर कहते हैं। तो उन्होंने लगा कि जुलाहे को मैंने छू दिया तो फिर से स्नान करना पड़ेगा। उन्होंने राम राम बोला।
कबीर ने चिल्लाया और उनके चरण पकड़ लिया, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। क्या मिल गया? तो उन्होंने बोला, मिल गया, गुरु मंत्र मिल गया, राम नाम का मंत्र मिल गया। उन्होंने राम 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 कहना शुरू कर दिया। ये माता सरस्वती की कृपा थी कि उनके मन में भक्ति भाव जागृत हुआ और रामदास जैसे विद्वान गुरु के शिष्य बने और उनके अंतर्ज्ञान में का बीज मंत्र होने से संपूर्ण विद्या आ गए। आज कवि जो पढ़े लिखे हुए न होने के कारण भी विद्वानों से कम नहीं, बहुत लोग पीएचडी की उपाधि उनके एक एक साखियों पर करते हैं, एक एक दोहे पर करते हैं। ऐसे कबीर को सत सत नमन, जिन पर माता सरस्वती की अहेतु की कृपा बरसती रही। कहा जाता है कि उनके मरने के बाद हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा हो गया। मुस्लिमों ने कहा कि अब मेरा धर्म का है, इसे मैं दफनाऊंगा। हिंदुओं ने कहा कि अब मेरा है, इसे मैं जलाऊंगा। तो कहते हैं कि कबीर दास का सब के पूरा सब गायब हो गया और वहाँ फूल हो गया। हिंदुओं ने फूल बांट ली, मुसलमानों ने इस फूल को दफना दिया, हिंदुओं ने जला दिया। इस तरह से उनको दोनों तरह की क्रिया हुई। तो जय श्री हरि मित्रों, इस तरह से माँ सरस्वती की कृपा का वीडियो मैंने पेश किया कि कबीर पर भी सरस्वती की कृपा थी। बार बार मैं सरस्वती के भक्तों का जीवनी सारांश में पेश करता हूँ, जिसे आप पढ़ लिख कर सुनकर सरस्वती की उपासना शुरू करें। और सरस्वती की कृपा हर जाति धर्म संप्रदाय सब पर होती है, बस नज़रिया अलग अलग है, मानने का तरीका अलग अलग है। जय माँ सरस्वती, हरि ओम।